मैं यहाँ पर केवल समाज के उद्धार के लिए आया हूँ, अपनी संतान को पालने के लिए नहीं। ऐसे लोभ लालच मुझे मेरे मकसद से डिगा नहीं सकते। तो नमस्कार दोस्तों, ये मशहूर लाइन आपको शायद पता होगा, अगर नहीं पता हो तो हम एक जिस महान शख्सियत की बात करने जा रहे हैं, उनका नाम है। वो अपने समय से आगे थे और इतिहास से पढ़े, वो हथियार से नहीं किताब से पढ़े। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इस पे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। वो बयां करता है एक ऐसे शख्स की जिनके ईमानदारी के चर्चे उस समय पूरे भारत में फैल गई थी। नमस्कार दोस्तों, यह घटना जो है ये आजादी से पहले की है। लगभग ये 1943 में ये घटना हुई थी, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को वाइसराय काउंसिल में शामिल किया गया और उन्हें श्रम मंत्री बनाया गया, मतलब लेबर मिनिस्टर बनाया गया। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग यानी PWD भी उन्हीं के पास थी। इस विभाग का बजट करोड़ों में होता था और ठेकेदारों में इसका ठेका लेने की होड़ लगी रहती थी। तो इसी लालच में दिल्ली के एक बड़े ठेकेदार ने डॉक्टर भीमराव के पुत्र यशवंत राव को अपने फेवर में किया, यानी उनको पटा लिया और अपना काम निकलवाने के लिए, मीन्स ठेकेदारी का काम निकलवाने के लिए यशवंत राव को उनके पापा यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास भेजा और बाबा साहब के माध्यम से ठेका दिलवाने पर अपना पार्टनर बनाने और 25 से 50% तक कमीशन देने का प्रस्ताव दिया। यशवंत राव उनके इस चिकनी चोपड़ी झांसे में आ गया और वो अपने पिता को यह संदेश देने के लिए पहुंच गए, यानी सिफारिश दिल्ली के एक व्यापारी का सिफारिश लेकर के अपने पिताजी के पास पहुंच गए। जैसे ही यशवंत राव बाबा साहब अंबेडकर को ठेकेदारी के एवज में पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो उस समय बाबा साहब अंबेडकर आंख बबूला, गुस्से से आंखें उनकी लाल हो गई और तमतमाते हुए उन्होंने कहा, सबको बराबर काम कि मैं यहाँ पर केवल समाज के उद्धार करने के लिए आया हूँ, अपनी संतान को पालने के लिए नहीं आया। ऐसे लोभ लालच मुझे मेरे उद्देश्य से डिगा नहीं सकते। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने बेटे को बिना खाना दिए, यानी भूखे पेट उसको वापस कर दिया, उनको भेज दिया गया। तो इसका जो सोर्स है वो भी आपको बता देता हूँ। उस किताब का नाम है युग पुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके साथ ही आज की स्टोरी यहीं तक। जय हिंद, वंदे मातरम।